ठीक है, तो ये सब हमारे कोड्स हैं बेसिकली। ठीक है, ये सारे कोड्स हैं, इन कोड से बेसिकली हम लोग डेटा स्क्रैप करते हैं। डेटा स्क्रैप करने का मतलब यही है बेसिकली हमारा यहाँ से कि भाई यहाँ से जो ये कोड्स जो हम बेसिकली कोड से तुम ईमेल एड्रेस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, उससे ईमेल एड्रेस फाइंड करने से पहले अपने को एक एक्सटेंशन लगाना होता है जिसका नाम है ईमेल एक्सेप्टर। यहाँ डालोगे, डालो यहाँ पर ईमेल EXTRACTOR। ठीक है, क्लिक करो यहाँ क्रोम पे। तो ये बेसिकली ये ईमेल एक्सेप्टर है। ठीक है, ये क्योंकि मैं ऑलरेडी लगा रखा हूँ, स्टॉक कर रखा हूँ, इसलिए यहाँ दिखा रहा, बट एनीवेज मैं दोबारा करके रख देता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये आ रहा है, ऐड टू क्रोम करके आ रहा है, ये मैंने क्लिक किया, ऐड एक्सटेंशन किया। तो ये एक्सटेंशन सेटिंग्स होती है मेरी यहाँ पर। ठीक है, एक्सटेंशन ऐड हो गया। ऐड करने के बाद तो कभी ये एक्सटेंशन दिख नहीं रहा, तो हम लोग पिन कर लेते हैं। ये हमारा पिन कर लेंगे तो ये एक्सटेंशन यहाँ मेरा लोड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक्सटेंशन का कोई यूआरएल मैं दे दूंगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन का यूआरएल यहाँ आपको मिल जाएगा डेटा शीट में। ठीक है, एक्सटेंशन का लिंक है। ठीक है, अभी हम लोग सीधे आते हैं डेटा कोड समझने में। हमने सेटिंग्स ऑलरेडी कर ली थी। सेटिंग में बेसिकली हमने जो अपना एडवांस सर्च में हमने यूएस सेट कर दिया था। अभी समझते हैं कि डेटा कोड का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल पहला लाइन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यूएसए। यूएसए हो गया कंट्री। और ठीक है, केमिकल मटेरियल मेरा हो गया कीवर्ड। कीवर्ड इन द सेंस बिजनेस की कैटेगरी, जैसे कि बिजनेस के कोई भी मामला ले लो, जिसके भी हम लोग जिसके लिए कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग सी। ठीक है, ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका फेंसिंग, फेंस की सर्विस हो गई यूएस में। ठीक है, पूल क्लीनिंग की सर्विस हो गई, हेयर स्टाइलिश की सर्विस हो गई, कार 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 वॉशिंग सर्विस हो गई। ठीक है, इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी जैसे फॉर एग्जांपल स्किन स्किन क्लीनिंग की सर्विस हो गई। ठीक है, सोफा क्लीनिंग सर्विस हो गई। ठीक है, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज हो गई। तो ये सारी सर्विसेज इसको बोलते हैं बेसिकली कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, मतलब ये हो गए मेरे बिजनेस के कीवर्ड्स। ठीक है, अगर चैट जीपीटी पे जाओगे, यहाँ पर चैट जीपीटी डालो, डेटा निकालने से पहले अपने को ये सब चीज़ें आनी चाहिए ताकि हम लोग को भाई डेटा निकालने के टाइम कोई इशू ना हो। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर चीज़ें बताते हैं अभी। ठीक है, यहाँ बोलो चैट जीपीटी से कि गिव गिव मी keywords for small businesses in USA, like एग्जाम्पल जैसे कि मिल रहा कार सर्विस, लैंडस्केपिंग का मतलब होता है जो फेंस फेंस क्लीनिंग, मतलब कि जो गार्डन क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद पूल क्लीनिंग, उसके बाद ठीक है हाउस हाउस रेस्टोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग। ठीक है, ये सारे बिजनेस को बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई हम लोग इनको रीच आउट करके मतलब कि इनको डिजिटल मार्केटिंग अपनी पिच करें। एंटर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो इसने बाकायदा आपके कीवर्ड्स दे दिए। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या कह रहा है, ये कीवर्ड्स मतलब की कैटेगरी के अंदर कीवर्ड जैसे लैंडस्केपिंग सर्विस। ठीक है, तो इस इन सब से मतलब कि बहुत लोग जैसे कि गार्डन मेंटेनेंस सर्विस के नाम से सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे कीवर्ड है, ये बेसिकली काम आएंगे जब हम लोग डेटा स्क्रैप करेंगे। ठीक है, और बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तुम लोग ऐसे निकाल सकते हो। वो तुम लोग को एक शीट दे दी जाएगी कैटेगरी की। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं कार
ऑटो रिपेयर सर्विस, ठीक है, इतना कीवर्ड लिख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग कोड पे। तो भाई देखो ये मेरा कोड है, तो ये कीवर्ड हो गया मेरा, ठीक है, कीवर्ड मैंने बता दिया। उसके बाद जो डेटा है, ठीक है, वो किसका चाहिए, जीमेल्स का चाहिए, ठीक है। आप लोग को पता होगा अलग अलग सर्वर्स होते हैं, कोई जीमेल यूज़ करता है, कोई आउटलुक यूज़ करता है, कोई हॉटमेल यूज़ करता है, ठीक है। तो अलग अलग लोग यूज़ करते हैं, ठीक। कोई अपने बेसिकली बिजनेस ईमेल यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल info@abc.com या info@myntra.com या info@ बेसिकली एबीसी XYZ.com, ठीक है। जो भी बिजनेस का नेम होता है वो उनको बोलते हैं बिजनेस ईमेल्स, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ जीमेल के के थ्रू डेटा निकालते हैं, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं कोड पूरा हम लोग। हाँ, और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो है, ये लिखा है ना nextdoor.com, तो ये है क्या, बेसिकली ये लिखा है। तो nextdoor.com बेसिकली हमारी एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब होता है बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पर लोग आके लिस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में जस्ट डायल है, ठीक है, आपके पास फिर सुलेखा है, ठीक है, ट्रेड इंडिया है। वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर आके लोग आते हैं और अपना बिजनेस को लिस्ट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली यूएसए में, अदर कंट्रीज में बहुत सारी ऐसी डायरेक्टरीज लिस्टिंग साइट्स होती हैं जहाँ पर लोग आके अपना बेसिकली बिजनेस को लिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट डोर देखोगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, ठीक है। आप अपने बिजनेस की आके यहाँ पर एक प्रोफाइल बना सकते हो, जैसे कि गूगल माई बिजनेस होता है ना। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, टॉप वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पर आके तुम अपना बेसिकली अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हो। एक ये नेक्स्ट डोर हो गया, और एक बहुत ही बड़ी डायरेक्टरी है यूएस की, इसको बोलते हैं येल्प, ठीक है। येल्प.com हो गया, ठीक है। ठीक है, जैसे कि ये येल्प का इंटरफेस है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेने मन में कार क्लीनिंग, ठीक है, ये सैन फ्रांसिस्को है। ये डालते हैं हम लोग कैलिफोर्निया, यूएस की स्टेट है कैलिफोर्निया। अब मैंने सर्च किया, ठीक है। देखो ये देखो पहला बिजनेस आया, प्रीवेल मोबाइल डिटेल, ठीक है। ए एन पी डिटेलिंग एंड ऑटो एनहांसमेंट, ठीक है। तो ये देखो बहुत सारे बिजनेस आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब ये सब बिजनेस हैं, तो इनको मैं ऑब्वियस सी बात है डिजिटल मार्केटिंग पेज कर सकता हूँ। और क्योंकि मैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू लीड्स निकाल रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को ईमेल्स तो होने चाहिए ना, तभी तो मैं इनको ईमेल कर पाऊंगा। जो भी मेरी पिच है कि हाय आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, जो भी वही तभी तो मैं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली। अभी हम लोग आते हैं अपने कोड पे। तो ये भाई मेरा कोड था, ठीक है। ये मेरा कोड था, अब इसको कॉपी कर लेते हैं। कोड कॉपी किया, उसके बाद एक नई सर्च खोलो, यहाँ पर कोड पेस्ट करो। अब जो भी तुम्हारा कीवर्ड था, मेरा कीवर्ड क्या था, कार सर्विस, यहाँ डाला मैंने, कार SERVI, ठीक है। तो एंटर कर दो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कार सर्विस, तुम्हारा ये सब सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा उससे पहले, ठीक है, उससे पहले अपने को, क्योंकि एक पेज में 10 रिजल्ट्स ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो 10 रिजल्ट्स हैं, बट ये देखो मेरे में लिखा ना इन फाइनेंस कोड काम कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक सारे पेज एक साथ लोड कर देगा। और उस एक्सटेंशन का नाम है ये लगा है ना, INFY स्क्रोल। तो यहाँ डालो INFY स्क्रोल, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम लोग, ये खोलो और इसको ऐड एक्सटेंशन कर लेना, ठीक है। कि मेरे में ऑलरेडी लगा रखा है, इसलिए बेसिकली हमने अभी लगाने हैं, बट आपको यहाँ पर आके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सटेंशन है, ठीक है। आप लोग आगे कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर ऐड 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 टू क्रोम आएगा। ऐड टू क्रोम करने के बाद आप यहाँ पर आके इसको पिन कर लेना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आ रखा है मेरा, ये ठीक है, इसको मैंने पिन कर रखा है। तो जैसे पिन करना मतलब ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ लोड हो जाते हैं, पिन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये मेरे सारे रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अगर उसको स्क्रॉल करते जाओगे, देखो पेज 3, ठीक है, देखो पेज 5 आ गया, ठीक है।
ये सब स्क्रॉल करते जाओगे आप, लोड पेजेस लोड होते जाएंगे। ठीक है, 6 आ गया, ठीक है, 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये यहाँ आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर सारे देखो आपको ईमेल्स कैच कर रहा है वो, ठीक है। तो वो ईमेल्स कैच कर रहा है, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस के ईमेल्स हैं, ठीक है। लोग अपने बिजनेस में ये सब ईमेल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यूज़ करते तो ऑब्वियस सी बात है, आप बेसिकली इनको मेल कर सकते हो, अपनी सर्विस मेल कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या है कि आपको यहाँ पर स्क्रॉलिंग करती रहनी, करती रहनी, करती रहनी, करते रहनी, करते रहना है। अब स्क्रॉलिंग से बचने का एक और एक्सटेंशन एक और एक्सटेंशन आता है, उसे बोलते हैं ऑटो स्क्रॉल, ठीक है। तो ऑटो स्क्रॉल में देखते हैं कैसे लगता है, ठीक है। तो लोग ढूंढ लेते हैं भाई उसका एक्सटेंशन का नाम क्या है। एक एक्सटेंशन नाम होगा हमारा ये है, ठीक है, इजी ऑटो स्क्रॉल, ठीक है। ये हमारे एक्सटेंशन का नाम है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा डॉक पे। इसके सारे बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशन आते हैं, ठीक है। ईमेल हो गया, क्या बात आ गया, ईमेल पेज ऑटो स्क्रॉल, ठीक है, डाल दे रहा हूँ मैं, पेज ऑटो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, करता क्या है बेसिकली दिखा देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये कीवर्ड है, ठीक है, ये उठाया मैंने और यहाँ मैंने एक और नई सर्च करी, मैंने डाल दिया यहाँ मैं फॉर एग्जांपल ठीक है, ये मैंने कीवर्ड डाला, एंटर किया। देखो अभी हम लोग ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या करना है कि इस पर क्लिक कर दो बस। देखो ये एक क्लिक करना है, एक बार क्लिक करोगे धीमे स्टार्ट होगा, एक और बार क्लिक करोगे थोड़ा तेज करेगा, और एक और बार क्लिक करोगे तो फुल स्पीड पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑटोमेटिकली ये तुम्हारे सारे, ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सारे पेजेस को स्क्रॉल कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है सब, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या ईमेल सारे कैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा काम आसान कर देगा, ठीक है। इससे तुम्हें बार 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 स्क्रॉलिंग नहीं करनी पड़ेगी। सो ये देखो तुम्हारा सब लोड होता जा रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, जब स्टॉप करना है एक बार क्लिक कर दोगे स्टॉप हो जाएगा, फिर क्लिक कर दोगे स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक और क्लिक करोगे थोड़ा मीडियम होगा, उसके बाद तुम्हारा तेज हो जाएगा, ठीक है। मेरी तो तेज पे भी कर सकते हो, मीडियम पे भी कर सकते हो, जैसे बाबा एनीवेज मेरे को ईमेल्स मिल रहे थे, मेरे को यहाँ पे ईमेल्स पे फॉर एग्जाम्पल मिल गए हैं, ठीक है। ये सारे मेरे ईमेल्स आ गए, ठीक। तो एक तो ये हो गया, ठीक। अब भाई जो मैंने बताया था ये वाला इनफाइनाइट स्क्रॉल, ठीक है, इसका भी मैं आपको वहीं पर डॉक्यूमेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी हम लोग कोड समझते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, पहले मैं क्या अब यहाँ पर कोड ध्यान से समझते हैं कि क्या था मेरा, यूएसए मेरा एक कंट्री था, ठीक है। केमिकल मटेरियल मेरा क्या था, मेरा कीवर्ड केमिकल मटेरियल कीवर्ड था। कौन से डेटा चाहिए था मेरे को, जीमेल अकाउंट चाहिए थे, ठीक है। और कहाँ से चाहिए था मेरे को, नेक्स्ट डोर से चाहिए था, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ये सेम पर्टिकुलर कीवर्ड को हम लोग चेंज कर देंगे। देखो चेंज कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग, अभी जैसे कि यहाँ मैंने पूल लिंक कर रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पूल लिंक से आप इसको हटा के आप लिख दो जैसे कि फेंस इंस्टॉलेशन, ठीक है, एंटर कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको फेंस इंस्टॉलेशन के ईमेल्स आने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो वो बिजनेस के ईमेल्स आने लगेंगे जो फेंस में काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, देखो मैंने क्या किया, मैंने कीवर्ड चेंज करते गए, ठीक है, बाकी सब सेम रखा, साइड सेम है, जो डेटा मेरे को चाहिए, जिस भी सर्वर को डेटा चाहिए वो भी सेम है, और इसको मैंने स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग करके डेटा निकाल लिया। जो भी डेटा आएगा, डेटा को कॉपी करना है आपको, कॉपी करने के बाद आपको डेटा को गूगल पे सेव करना है। यहाँ पर जाइए आप, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको, यहाँ पर डालना है ईमेल्स, ठीक है, और यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। आप चाहे तो एक्सेल यूज़ कर सकते हो, चाहे तो गूगल शीट्स यूज़ कर सकते हो, बट डेटा एडिटिंग वेटिंग भी काफ़ी होता है, तो अभी हम लोग एक्सेल यूज़ करो, एक्सेल यूज़ करने से ज़्यादा ही चलता है। हम लोग गूगल शीट नहीं यूज़ करते, एक्सेल यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में एडिटिंग ज़्यादा अच्छे से आती है, तो हम लोग कर लेके दिखाते हैं हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक्सेल है, ठीक है। यहाँ पर आप डालो, डिफाइन करो ईमेल, ईमेल डाला, यहाँ मैंने डेटा पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको हटा दो ऐसे, ठीक है, ये मेरा डेटा आ गया, ठीक है। ऐसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, डेटा निकाल के यहाँ पे बेसिकली पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है।
अभी अगर अभी 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 समझने वाली बात ये है, कोड पे समझने वाली बात ये है, ठीक है, कि मैंने क्या किया, मैंने अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ सब कुछ सेम रखा है, मैं सिर्फ़ कीवर्ड चेंज करता जाऊँगा, ठीक है? और मेरे को डेटा आता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम ऐसा आएगा कि आपने सारे कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर रखे होंगे, ठीक है? आपके पास कीवर्ड्स नहीं बचेंगे, जब कीवर्ड्स नहीं बचेंगे तो फिर क्या है, आपको साइट चेंज कर देनी है, ठीक है? यहाँ मैंने बताया था ना, ये क्या है, एक लिस्टिंग साइट्स है, ठीक है? तो लिस्टिंग साइट्स को चेंज कर दो, क्योंकि यूएस में एक लिस्ट नहीं, यूएस में हज़ारों लिस्टिंग साइट्स हैं, ठीक है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम कीवर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा सेम है, ठीक है? मैं सब कुछ सेम रखूँगा, बस मैं जिस पर्टिकुलर साइट से डेटा चाहिए वो मैं चेंज कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल येल्प का मैंने डाला, ठीक है? ये yelp.com है। ये मैंने क्लिक किया इस पे, और ये को यहाँ पर डबल क्लिक करना ही है। ऐसे डबल क्लिक करोगे तो ये पूरा यूआरएल आ गया। अब ये पूरा यूआरएल कॉपी करो एज इट इज, ठीक है? जो भी मेरा कोड था, ठीक है, ये मेरा कोड है। अब सिमिलरली कुछ नहीं करना, अपने को आके यहाँ पर आके ऐसे पेस्ट कर दो, ठीक है? तो ये साइट कौन सी होगी, साइट येल्प होगी। येल्प होने पर एंटर कर दो, ठीक है? देखो उस पर्टिकुलर साइट से डेटा निकलने लगेगा अपने को, ठीक है? डेटा आ रहा है, ठीक है? कुछ कुछ किसी किसी सर्च में आपको डेटा मिलेगा, किसी किसी सर्च में आपको डेटा नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप कीवर्ड चेंज करो या साइट चेंज करो, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने हेल्प किया था, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, देखो अब यहाँ क्लिक करूँगा तो देखो ये सब आ गया आपके ईमेल्स, ठीक है? आपके ईमेल्स आते जाएँगे, ठीक है? यहाँ कॉपी ऑल करो, और जो भी मेरा एक्सेल है वहाँ पर ऐसे आके नीचे सेव करो, ठीक है? ये हमेशा आएगा, जब भी आप करोगे तो उसको डिलीट कर देना, ठीक है? तो अभी ये हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे भी लिखता हूँ, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग अपने बिज़नेस को लिस्ट करते हैं, तो वो भी ले जैसे कि यहाँ इंस्टाग्राम डालो, ठीक है? ये क्लिक करो इंस्टाग्राम को, और इंस्टाग्राम पे ये उठा लो यूआरएल, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर मैंने आके एंटर कर दिया। तो अभी देखो जो भी बिज़नेस इंस्टाग्राम पे अपना जीमेल अकाउंट डाल रखे हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड से, तो आ जाएगा, ठीक है? हाउएवर देखो डेटा इतना एक्यूरेट मिलेगा नहीं, ठीक है? इंस्टाग्राम डेटा इतना एक्यूरेट नहीं मिलता है, इसलिए हम इंस्टाग्राम थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं, ठीक है? बट एनीवेज़ क्योंकि ये बल्क मेलिंग होती है, तो इतना डेटा फ़ोकस होना भी नहीं है आपको, आपको बस मेल्स भेजने हैं, बल्क मेल भेजने हैं, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है, ठीक है? इंस्टाग्राम का सिमिलरली आप फेसबुक ले सकते हो, ठीक है? कॉपी किया मैंने, यहाँ पर मैंने फेसबुक डाल दिया, एंटर कर दो, ठीक है? तो देखो फेसबुक से आपके फेसबुक में आपको मिल जाएँगे, क्योंकि फेसबुक में बहुत सारे बिज़नेस पेजेस बने होते हैं, ठीक है? तो फेसबुक में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा डाटा। अगर मैं ऑटो स्क्रॉल लगाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो देखो डेटा आपको मैं यहाँ से मिल जाएगा, कॉपी कर लिया, ठीक है? और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? ये ऐसे आपको करते रहना है, ठीक? तो ये अब समझो, आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें, ठीक है? सब कुछ सेम रखा था मैंने बस ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया था, मैंने साइड चेंज कर दिया, ठीक है? हम लोग सब कुछ सेम रखा, मैंने बस क्या कर सिर्फ़ साइड चेंज कर पाएँगे। एक तो ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट कोड हो गया, ठीक है? आपने क्या किया, आपने कीवर्ड चेंज करते गए, फिर आपके जो कीवर्ड्स खत्म हो गए, आपने क्या किया, सेम कीवर्ड पे आप साइड चेंज कर दो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल फैन इंस्टॉलेशन आप जीमेल आप फेसबुक से भी कर रहे हो, सेम कीवर्ड आप फिर आप साइड चेंज करके इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो, सेम कीवर्ड आप साइड चेंज करके आप येल्प से भी कर सकते हो। बहुत सारी अदर डायरेक्टरीज़ होती हैं जो कि आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएँगी, बाकी आप लोग भी ढूँढ सकते हो, बिज़नेस लिस्टिंग साइट्स बोलते हैं इनको, ठीक है? तो वहाँ से बेसिकली आपको मिल जाएगा चीज़ें। जो हम लोग आया था डेटा डेटा स्क्रैपिंग का सेकंड वर्ज़न क्या होता है, ठीक है? तो जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सब कुछ करके देखा, सब कुछ खत्म हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सारे कॉम्बिनेशन बना के खत्म कर दिए, ठीक है? अभी एक एक और चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सारे बिज़नेसेस अपने बिज़नेस आईडीज़ जो होती हैं, उसमें हमेशा info@बिज़नेस का नाम होता है, ठीक है? बहुत सारे बिज़नेसेस यूज़ करते हैं ये info@ वाला बिज़नेस ईमेल, ठीक है? तो समझने की बात ये है कि लोग इस पर्टिकुलर info@ या support@ या कस्टमर support@ से भी अपना बिज़नेस मेल बनाते हैं, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात, जब मेल बना है तो मेल को हम लोग मेलिंग कर ही सकते हैं, ठीक है?
तो कुछ नहीं करना है, ये कोड उठाना है अपने को, ठीक है। ये जैसे ये एड्रीनो चेयर वाले मैंने कोड उठाया, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे कोई यहाँ पर मैं गया और यहाँ मैंने डाला, ठीक है। अब ये एयर अराउंड डैक चेयर, ये मेरा कीवर्ड हो गया। और एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, हम डाल देते हैं जैसे कि कार वॉशिंग। कार वॉशिंग का कीवर्ड हो गया। कहाँ से चाहिए? यूएस से चाहिए। ईमेल को, ईमेल के चाहिए info@, वाले ईमेल चाहिए, ठीक है। और साइट क्या है? instagram.com साइट है मेरी। एंटर कर दो, ठीक है। तो देखो तुम्हारे जो अभी इस समय जो तुम्हारे वो आएंगे, इस बार जो तुम्हारे बेसिकली जो ईमेल्स आएंगे वो info@ के ज़्यादा होंगे, ठीक है। दिखाता हूँ। और इन्फो का जो डेटा होता है वो हमेशा कम निकलता है, तो परेशान ना होना आप लोग। इन्फो का डेटा हमेशा कम निकलेगा, तो आप बेसिकली आप कुछ नहीं करना, आपको साइट चेंज करनी है और कीवर्ड चेंज करना है, डेटा आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अगर इसको स्टॉप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्लिक करूंगा, देखो सबको आपको सब इन्फो 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 इन्फो, बाकी थोड़ा बीच में सेल्स आ जाएगा, ठीक है, लियो आ जाएगा, तो इन्फो, बट ज़्यादातर इन्फो का आपको मिलेगा। कॉपी कर लेना है इसको, यहाँ पर आके यहाँ जाना है आपको, और इन्फो का हमेशा डेटा अलग रखना, जीमेल डेटा अलग रखना, इन्फो डेटा अलग रखना। बता होगा क्या, उससे बताता हूँ। यहाँ पर डाल देना जीमेल, ठीक है। सिमिलरली हम लोग और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है अपने को? कार वॉशिंग था, ठीक है। अब चाहे तो आप कीवर्ड चेंज कर लो, ठीक है, बाकी सब सेम रखो, ठीक है। या चाहे तो आप बेसिकली ये पर्टिकुलर साइट चेंज कर लो, ठीक है। अब ये साइट बेसिकली चेंज कर लेते हैं हम लोग, इसमें डाल देते हैं येल्प। ये है येल्प, येल्प डाल देते हैं, सब कुछ सेम रहेगा, साइट चेंज कर दी मैंने, ठीक है, बट की, ठीक है, एंटर कर दी मैंने। अभी क्या आएगा? और ये हमेशा आएगा आपको जब आप डेटा करोगे, ठीक है, तो ये डेटा करेगा, आप नॉट रिपोर्ट कर दिया काम, ये आएगा बेसिकली आपको जब भी डेटा सेट करोगे। एनीवेज, ये आ गया मेरा येल्प का, उसको लगा दो आप, ठीक है। ठीक है, इनको मैंने बता दिया, इन्फो डेटा कम मिलता है, ठीक है। तो अगर इसको इधर देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल इतना मेरे को 4 या 5 मेरे को कॉपी मिले, ठीक है। यहाँ गया मैं ना, यहाँ जो सेम शीट, इन्फो वाली सेम शीट है, इसी पे ऐसी पे ऐड करना है, ठीक है। ये चीज़ हटा दीजिएगा आप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अभी हम यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग पूल क्लीनिंग डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, अच्छे से इसको करो, देखो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बेसिकली यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, हम लोग ने बस हम लोग ने यहाँ पर कीवर्ड चेंज किया है, ठीक है, और उस हिसाब से हम लोगों को डेटा चेंज हो गया, ठीक है। एक चीज़ मैं और टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि येल्प है, इतना लेता हूँ बेटा, देख पाएंगे, ठीक है। देखो डेटा आ रहा है, डेटा कम है, ठीक है। डेटा फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा डेटा नहीं मिल रहा है मेरे को, बट वो चीज़ होगी, इन्फो में आपको डेटा हमेशा कम मिलेगा और जीमेल में हमेशा डेटा आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर जाएंगे एक्सेल में जाके इन्फो का डेटा, क्योंकि इन्फो डेटा है, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो बेसिकली ये आईडी आ रही है अबूजर नोट 4, क्योंकि मैंने जो एक्सटेंशन यूज़ किया है वो अबूजर नोट 4 से साइन अप किया था एक्सटेंशन, तो ये हमेशा आएगा, ठीक है। ये हटा देना करना आप लोग, ये भी हटा दिया करो, ठीक है। तो डेटा के बाद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे देखो, बहुत सारे डेटा कोड्स हैं यहाँ पर, आप यहाँ से ले सकते हो डेटा कोड्स, ठीक है। अल्टीमेटली बट डेटा मैंने आपको समझा दिया कि डेटा बनाते कैसे, एक पर्टिकुलर सिंगल कोड से हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ कि पहले हम लोग जीमेल का भी निकाल सकते हैं डेटा, और डेटा हम लोग इन्फो का भी निकाल सकते हैं। इन्फो डेटा हमेशा कम मिलेगा, जीमेल डेटा हमेशा ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपको सब कुछ सेम रखो, कीवर्ड चेंज कर दो, कीवर्ड चेंज कर दो, और साइट सेम रखो, जीमेल सेम रखो, डेटा मिल जाएगा,
कीवर्ड सब कुछ सेम रखो, ठीक है, और यहाँ साइट चेंज कर दो, डेटा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब सब कुछ कर लिया आपने, यहाँ पर जब सारा जीमेल कब कर चुके हो तो सब इन्फो एट द रेट लगा दो, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली मेरे को डेटा निकालना होता है। बाकी आप कोड समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे साइट क्या है, लिंक्डइन, बाथरूम इक्विपमेंट क्या है, मेरा कीवर्ड हो गया, क्या चाहिए मेरे को, info@.com का बिजनेस मतलब मेल चाहिए, और कैलिफोर्निया मेरी एक स्टेट है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूएसए मैंने स्टेट डाल दिया, तो स्टेट जब डालते हो तो जो तुम्हारी सर्च होती है और कम डेटा देती है, ठीक है। तो हिसाब से मेजरली आपके तीन ये दो तीन चार ही सर्चेज में पूरा आपका ये कवर हो जाता है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, अगर समझ में आए तो दोबारा रिवाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियोस को डेटा समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे एक बार आप कोड समझ जाओगे तो आराम से डेटा निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग डेटा एडिटिंग पार्ट पे, ठीक है। पहला तो हमारा होगा जीमेल डेटा, ठीक है। तो जीमेल डेटा तो उसमें कुछ एडिटिंग करनी नहीं होती है, ठीक है। अभी हम जब भी डेटा निकालो आप, फॉर एग्जाम्पल ये हटाइए, जब ये हमेशा हटाएगा, इसको हटा देना। जब भी डेटा निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल आपको डेटा भेजना है, तो डेटा में देख लेना कि डुप्लीकेट्स भी बहुत सारे बात आते हैं। तो ये इसको सेलेक्ट करो, कॉलम में सेलेक्ट करो, डेटा पे जाओ और यहाँ पर आके रिमूव डुप्लीकेट कर दो आप लोग, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 डुप्लीकेट्स थे, 2 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड, 37 यूनिक वैल्यू रिमेन, ठीक है। तो ये डुप्लीकेट्स आते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप डेटा, फॉर एग्जाम्पल पूरा आपने डेटा बना लिया है, ठीक है, उसके बाद आप डुप्लीकेट हटा देना वहाँ से, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी एक ईमेल 2 बार रिपीट हुआ वो हट जाएगा, ठीक है। ये हो गया जीमेल, ठीक है। सिमिलरली हम लोग करेंगे info@, के साथ, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डेटा पे जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। इसमें देखो कोई डुप्लीकेट नहीं था, ठीक है। अभी समझने की बात ये है क्या कि देखो जो इन्फो के जो भी ईमेल्स होते हैं, ठीक है, इनके बाद में देखोगे तो इनके बाद में वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। ये सब क्या है, सब बेसिकली वेबसाइट्स है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब सारी वेबसाइट्स है, ठीक है। कॉपी करके हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ डालते हैं। देखो ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट खुल गई नहीं खुल गई, ठीक है। ये बेसिक क्या है, ये वेबसाइट है, ठीक। तो बेसिकली अब ऑब्वियसली पता है जब वेबसाइट तो डिजिटल मार्केटिंग तो कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी इनको पिच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो info@ डेटा है, ठीक है, आप क्या अब चाहो तो इन्फो के बाद जो भी कुछ है उसको आप अलग कर सकते हैं। करना क्या है, उसके लिए करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको एक 2 शीट बनानी होगी, सेम कॉलम में सेम एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको। कॉलम में सेलेक्ट करो, कर क्या रहे हैं हम लोग बेसिकली, ये जो है ना info@ के बाद जो डोमेन है ना, उसको हम लोग अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपी करो, एक शीट बनाओ, नहीं उसमें पेस्ट कर दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस शीट को हम लोग ऐसे ही एज इट इज रखेंगे, जो शीट 4 बनी इस पर हम लोग एडिटिंग करते हैं। करना क्या है, कंट्रोल एफ मारना है अपने को, कंट्रोल एफ मारने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि info@ ये है ना, ये पूरा हट जाए, कि इसके इसके बाद जो बचेगा वो मेरी वेबसाइट होगी, ठीक है। तो कंट्रोल एफ मारोगे, फाइंड इन रिप्लेस पे जाओगे, तो ये आएगा, फाइंड के ऑप्शन पे आप डालोगे स्टार, इसके बाद स्टार का मतलब होता है सब कुछ रिमूव कर दो, ठीक है। तो हमने और स्टार, ठीक है, ये 2 चीज़ डाली, ठीक है। के पहले मैंने स्टार लगा दिया, तो इसका मतलब जो भी के आगे होगा सब रिमूव हो जाएगा। अब रिप्लेस कैसे करना है, किसी चीज़ से नहीं करना है, ब्लैंक मतलब रिप्लेस किसी चीज़ से नहीं करना है। उसको जब रिप्लेस ऑल करोगे तो देखो सब चला गया, चला गया। अभी आपके पास क्या बचे, सीधे सारे डोमेन्स बचे हैं। तो कॉपी करो इस कॉलम को एज इट इज, ठीक है। यहाँ जाओगे आप और इसको यहाँ पर एज इट इज पेस्ट कर दो इस कॉलम में, ठीक है। और यहाँ पर डाल दोगे आप वेबसाइट्स, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है। अब देखो अगर मैच कर लो, रैंडम मैच कर लो, ठीक है, सही है कि नहीं। देखो हर ईमेल के सामने उसकी वेबसाइट आ गई नहीं आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल glosinfo@gmail.com, gmail.com तो वेबसाइट है ही नहीं, ठीक है।
बट क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने डेटा से ही हटाया था, ठीक है? तो हमेशा जब भी ये चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, तो एक चीज़ और माइंड करनी पड़ेगी आपको। देखो जीमेल्स आ रहे हैं, जीमेल्स आ रहे हैं, क्यों जीमेल्स आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखो, ये जो ईमेल है ग्लोजो इन डॉट इन्फो एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, अल्टीमेटली एट द रेट क्या है जीमेल, तो एट द रेट क्या है, कोई आप इनकी कोई वेबसाइट नहीं दी हुई है, ठीक है? तो अभी हम लोग को इस टाइप से जो भी जो जीमेल है तो वो हटाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप कंट्रोल एफ मारोगे, ठीक है, यहाँ डालोगे gmail.com, उसको रिप्लेस कर दोगे किससे, खाली ब्लैंक रखो, ठीक है? तो देखो बेसिकली सब रिप्लेस हो गया, हट गए, नहीं हट गए? फिर कुछ नहीं करना है, कॉपी करो कॉलम को एज इट इज, ठीक है, शीट जाके यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है? देखो हमेशा यहाँ पर ठीक है। तो ये डेटा की एडिटिंग पार्ट करनी होती है। अब देखो बाकी सब कुछ हो गया होगा, ठीक है? बहुत सारी देखो स्पेसेस आ गई हैं, अगर इसको देखा जाए तो बहुत बीच बीच में स्पेस आ गई नहीं आएगी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर इसको मेरे को हटाना है, एक साइड हटाना है, हटाएंगे कैसे? तो इस कॉलम को सेलेक्ट करो, मेरे को स्पेसेस हटानी, बीच बीच में स्पेसेस, ठीक है? उसके बाद इसको हम लोग जाएंगे यहाँ पर, होम पे चले जाओ आप लोग। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ जाना फाइंड एंड सेलेक्ट पे, और यहाँ पे जाना है गो टू स्पेशल पे, ठीक है? कंट्रोल जी मारोगे तब भी आप खुल जाए गो टू स्पेशल, और यहाँ से फाइंड एंड सेलेक्ट से भी आप जा सकते हो। कंट्रोल जी मार लो, कंट्रोल जी मैंने माना, ठीक है, ये आया गो टू। फिर इस पर स्पेशल पे क्लिक करना है और यहाँ सेलेक्ट करना है ब्लैंक, तो मेरे को ब्लैंक हटाने हैं, और ओके कर दो, ठीक है? तो वो जितने भी ब्लैंक्स हो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है इसको कर दो डिलीट रो, डिलीट पे आओ, एंटायर रो कर दो, ठीक है? देखो सारे ब्लैंक्स हट गए, ठीक है? और मेरा डेटा एडिटिंग बिल्कुल सही हुआ है, अगर आप मैच करोगे, ठीक है? देखो मैच करो, सब ईमेल्स के सामने उनकी एग्जैक्ट वेबसाइट्स है, ठीक है? तो ये डेटा एडिटिंग का पार्ट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? इसको आप लोग दोबारा से देखना डेटा एडिटिंग का पार्ट, ठीक है? क्योंकि आप देखो मेरा कितना बढ़िया डेटा सेट बन चुका है। जीमेल्स का तो ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि जीमेल के आगे उनकी वेबसाइट नहीं दी है, ठीक है? तो इनको तो हम लोग एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं कंटेंट में। और जब ये हमारा ये जो है, ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली उनकी वेबसाइट रखी है, ठीक है? तो जब हम लोग ईमेल करेंगे तो हम लोग पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे करते हैं जब हम लोग ईमेल भेजेंगे। अभी इसको रिवाइंड करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि ये पूरा प्रोसेस कैसा है। 2-3 बार देखोगे, 4 बार देखोगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी।